हेलो व्यूवर्स, आज हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरी का 3 गुना है। 2 अंकों वाली एक संख्या है हमारे पास और उस संख्या में जो एक अंक है वो दूसरी का 3 गुना है। जैसे कि मान लो 2 अंकों वाली कोई संख्या है, जैसे वो 31, 45, 68 कुछ भी हो सकती है जिसमें 2 अंक होते हैं। तो जो पहला अंक है ना, जैसे एक अंक मान लीजिए 2 है, तो अंक दूसरी का 3 गुना है, मतलब जो दूसरा अंक होगा इसका 3 गुना होगा। तो 2 का 3 गुना क्या होगा? अगर 2 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, उसका 3 गुना होगा, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा ना, तो उसका 3 गुना, इस तरीके से। तो आगे ये हमें बताते हैं कि इसके अंकों के स्थान बदलने पर, अगर हम अंकों के स्थान बदल देते हैं, जैसे कि मान लें हमने 26 माना था, तो अगर स्थान बदल देंगे 6 इधर आ जाएगा और 2 इधर, तो ये संख्या 62 बन जाएगी। ठीक है, 62। तो क्या हो जाएगा? दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अगर हम स्थान बदल देते हैं तो जो हमें पहले से संख्या दी हुई है उस संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हमें संख्याएं तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। देखो, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इकाई और दहाई, क्योंकि 2 अंकों की संख्या हमें दी हुई है। इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हैं वंस और टेंस, उसके बाद 1000 आता है, ऐसे ही हिंदी में यहाँ सैकड़ा आता है। तो हमें ये तीसरे की तो ज़रूरत है ही नहीं, हमें 2 अंकों की दी हुई है, तो इकाई और दहाई वंस टेंस बहुत हैं। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक भी नहीं पता और दहाई का अंक भी नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि इकाई की संख्या, या फिर इकाई का अंक लिख सकते हैं, या फिर इकाई संख्या। ठीक है, इकाई संख्या इज़ इक्वल टू, नहीं पता तो x, फिर ऐसे ही लिखेंगे माना कि दहाई संख्या। अब बताइए, इकाई संख्या हमारी x है तो दहाई संख्या क्या होगी? हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक अंक दूसरी का 3 गुना है। मतलब एक को अगर हम कुछ मानते हैं तो दूसरा उसका 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे हमने एक को x मान लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसी का, यही हमने लिखा, इसी का क्या हो जाएगा? 3 गुना। तो 3 से गुना कर दिया तो वो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको नंबर तोड़ना सीखना है, जो हमने कभी 3rd और 4th में सीखे थे। जैसे मान लो कोई नंबर है 26, अगर हम 26 को तोड़ते हैं तो 26 कैसे बना है? जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 2, और जो इकाई का अंक होता है उसको प्लस करते हैं, +6। तो देखो 10 दूनी 20 और +6, 20 और 6 26, ये अंक ऐसे बना है। तो इसको कहते हैं तोड़ना। जैसे कि 42 है, 42 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर दहाई का अंक 4 है, तो दहाई के अंक में हमेशा 10 से गुणा करना है, 10 गुणा 4 और +2। तो ये हो गई टूटी हुई फॉर्म इसकी। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मान लीजिए ऐसे अगर हमें सैकड़े वाली संख्या लेनी होती है ना, जैसे हमें 102 लेना है, तो इसमें जो सैकड़े की संख्या उसको हम पहले 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 1। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ये तो चाहिए नहीं, अभी आप फ़िलहाल 2 अंकों वाली ही समझ लो। जैसे कि कोई नंबर है 36, तो यहाँ पर जो 3 है उसको 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 3 और +6, ये संख्या ऐसे बनी है। तो वैसे ही हमें इस क्वेश्चन की भी मूल संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मूल संख्या हम कैसे निकालेंगे? देखो, अभी मैंने बताया ना कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल संख्या, जो हमारी असली नंबर बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा? तो दहाई के अंक में हम 10 गुणा करते हैं, दहाई का अंक हमारे पास क्या है? 3x, तो हम लिखेंगे 10 गुणा 3x, और फिर प्लस करते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ बताया इकाई के अंक को, तो इकाई का अंक है हमारे पास x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। तो ये है हमारी मूल संख्या। फिर उसके बाद ये एक और चीज़ कहते हैं कि इनके अंकों के स्थान बदल कर, अभी अंकों का स्थान भी बदलना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्थान बदलने पर। ठीक है, स्थान बदलने पर। अब देखो, अब हम स्थान बदलेंगे तो क्या होगा?
जो हमारे पास इकाई का अंक था वो दहाई का अंक बन जाएगा। तो ये इस स्थान पर आ जाएगा, मतलब दहाई के अंक के पास। और मैंने अभी आपको बताया कि जो दहाई का अंक होता है, जैसे यहाँ तो उसे 10 से गुणा करते हैं, तो इसको 10 से गुणा करेंगे क्योंकि अब उल्टा हो गया ना 10x। और प्लस जो हमारा दहाई का अंक है उसको हम इकाई का अंक करेंगे, तो जो 3x है वो ऐसे सिंपल इसके पीछे लग जाएगा। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है। ये जो दो चीज़ें हैं, ये अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी मूल संख्या है और ये संख्या पलटने पर है। तो यहाँ पर हम अब बनाएंगे प्रश्नानुसार समीकरण। ठीक है, और यहाँ पर ना हम लिख लेते हैं मूल संख्या ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, और यहाँ पर स्थान बदलने पर, बदलने के बाद वाली संख्या। ठीक है, स्थान बदलने पर या बदलने के बाद वाली संख्या। तो देखो मूल संख्या हमारी ये थी, तो यहाँ पर लिख लो ये 10 गुणा 3x और प्लस x इज़ इक्वल टू, स्थान बदलने वाली संख्या ये थी 10x प्लस 3x। तो ये क्या कहते हैं हमसे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कि स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, कौन सी वाली प्राप्त हुई है, जो नीचे थी ये वाली प्राप्त हुई है, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। मतलब अगर दी हुई संख्या में, मतलब इसमें हम जोड़ते हैं तो 88 प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर ये हमसे कह रहे हैं कि जो हमारी मूल संख्या थी वो, और जो हमने स्थान बदलकर प्राप्त की वो, दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो 88 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें लगाना है प्लस। ठीक है, और दोनों से हमें 88 प्राप्त होता है, तो 88 हमें लिख देना है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। जितने भी, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 10 को 3x से गुणा करेंगे तो 10 दिया 30x, और प्लस ये वाला x, और फिर ये वाला प्लस, फिर ये 10x और 3x कितने हो गए 13x, और इज़ इक्वल टू 88। अब यहाँ पर ये 30x और ये 1x मतलब 31x और 13x कितने हो गए 31 और 13, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो गए 44x इज़ इक्वल टू 88। अब यहाँ पर बचेगा x इज़ इक्वल टू 88, और ये जो 44 है ये गुणा में है, तो यहाँ के ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये कट जाएगा, 44 एकम 44, 44 दूनी 88, x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारी x की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। हमसे क्या पूछा गया था, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो हमने क्या माना था, इकाई के अंक और दहाई के अंक को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई की संख्या, वो हमने x मानी थी, इज़ इक्वल टू x की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो मतलब इकाई का जो अंक है वो 2 है। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे दहाई की संख्या। दहाई का अंक हमने क्या माना था, दहाई का अंक हमने माना था, देखो यहाँ पर 3x। ठीक है, ये माना था 3x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x, 3 और गुणा करेंगे x से, x की वैल्यू 2 आई है तो 2, 3 दूनी 6। इसका मतलब जो हमारी मूल संख्या बनेगी, जो हमारा एक्चुअल जो नंबर है वो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ लिख लो ऐसे, इकाई दहाई। इकाई की जगह इकाई का अंक रखो, इकाई का अंक आया है 2, तो यहाँ 2, दहाई का अंक आया है 6, तो यहाँ पर 6। तो हमारी जो मूल संख्या है वो 62 बनी है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।